श्री माता जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट किए और तीसरा प्रोजेक्ट जो था वो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एपिलेप्सी पे हो रहा है। 2 पे तो लोगों को डॉक्टरेट की थीसिस मिल गई और मैंने आपको बताया कि जो मेरी पहले धारणा थी कि सहज योग में जो चैतन्य लहरी आती है वो शायद हमारी अपनी भावना है, लेकिन ऐसा नहीं। हमने थर्मिस्टर्स लगा के देखा, अभी आपको बताया कि लगा के देखा पाउंड से यहाँ पे और सहसार पे, तो देखा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें फर्क होगा। उससे ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि बैठी करके आपका जागरण होता है कुंडली का, और जिस वक्त ये सहसारा को पार करके इसका यूनियन होता है जो डिवाइन एनर्जी, तो ये चैतन्य लहरी जो बहती है ये इससे मालूम होता है कि अब कुंडली का जागरण हो गया। और ऐसा कोई योग नहीं है, मैं आपको बता रहा था कि जिसमें आप सबूत दे सकते हैं कि वास्तव में कुंडली का जागरण हुआ, कोई भी ऐसा नहीं। श्री माता जी, मैं जब वहाँ था स्विट्जरलैंड में और प्रोफेसर एक्सर्ट के अंदर काम कर रहा था ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने यही मुझसे पूछा, कहने लगे भाई मैंने बहुत सुना है कुंडली के बारे में, आप कोई ऐसी चीज जानते हैं, कोई काम हुआ हो जिससे कि हम दावे से कह सकें कि वास्तव में होता है कि आत्म साक्षात्कार जो होता है, या लोग कहते हैं कि भाई कुंडली जग गई हठ योग से, राजयोग से, तांत्रिक योग से, तमाम योग जैसे डिस्क्राइब हैं। तो उन्होंने कहा आपको कुछ पता है? मैंने कहा भाई मुझे कुछ पता नहीं है। और जब मैंने ये किया तो मैंने देखा लोग मुझसे कहने लगे भाई आप हठ योग पे काम कीजिए, ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन पे काम कीजिए, आप और राजयोग पे कीजिए। तो मैंने कहा, और यूनिवर्सिटी ने भी कहा थी माता जी कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि वास्तव में आदमी जो है उसका आत्म साक्षात्कार हो गया, उसका क्या प्रूफ? जब सहज योग का लेक्चर मैंने श्री माता जी का सुना तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा योग है जिसके के ऊपर रिसर्च की जा सकती है। हम बता सकते हैं कि वास्तव में कुंडली का जागरण हुआ। और जब हम लोगों ने रिसर्च करके देखी तो देखा कि वास्तव में जिसका कुंडली का जागरण होता है, और आप देखते हैं कि चैतन्य लहरियां बहने लग जाती है। अगर चैतन्य लहरी नहीं बह रही है इसके मतलब ये है कि अभी कहीं पर रुकावट है। अगर गर्म हवा बह रही है इसके मतलब कहीं पर रुकावट है। और जब हमने ये बताया यूनिवर्सिटी में तो लोग बोले कि जरूर ये काम शुरू कीजिए। तो माता जी पहले वो मानते नहीं थे, कहने लगे इससे तो सारी दुनिया का भ्रम जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि अभी सारे संसार यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ के लोग जितने बाहर जाते, जैसे ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन का हुआ है, हठ योग का हुआ, इतने लोग गए और फिर क्या हुआ कि उससे हिंदुस्तान की एक इमेज खराब ही हुई, क्योंकि बाद में लोगों को पता लगा कि इससे कोई खास फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया लेडी हार्डिंग में माता जी की आज्ञा से, और हमने देखा कि सहज योग ही एक ऐसा योग है जिससे कि बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और नहीं, उसके होने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे ब्लड में चेंजेस हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में चेंजेस होते हैं, हमारे हृदय में चेंजेस होते हैं, हमारे मसल्स में चेंजेस होते हैं, हमारा हर एक सेंटर जो है उस सेंटर में वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और उससे जो फायदे होते हैं वो तो अनेक हैं। उसका समझना जो था बड़ा मुश्किल था, और इसीलिए आज तक लोग इसको समझ नहीं पाए। जब श्री माता जी ने बताया तब ये समझ में बात आई। और श्री माता जी ने 5 साल पहले मुझे कहा था कि भाई कैंसर में ये बहुत फायदा करता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे उस वक्त लगा, मैंने कहा तो कुछ नहीं श्री माता जी से, लेकिन मुझे लगा कि भाई कैंसर में कैसे फायदा करता है।
ये क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न मेरे दिमाग में था। जब हम लोगों ने और काम किया तो अभी मुझे ऐसा लगा और उसके काम के जो रिजल्ट्स निकले उससे लगा कि सहज योग ही एक ऐसा योग है और ऐसे जिससे कि हम कैंसर को माता जी प्रिवेंट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। दोनों काम में हो सकते हैं, एड्स को भी जो है वो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी देन है और मेरा ख्याल ये है कि ये यहाँ पे अब इस वक्त जरूरत यही है कि लोग जो है वो इसको करें, इससे उनका जो है ना हार्ट चक्र है वो स्ट्रांग हो जाता है, उससे ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है और उसकी वजह से वो जो कैंसर सेल्स नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हर एक मनुष्य के शरीर में मैं आपको बता दूं कि कैंसर सेल्स जो हैं वो पैदा होते रहते हैं और हमारे अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। वो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो उन ट्यूमर सेल्स को, कैंसर सेल्स को इन्फेक्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग इससे बचे रहते हैं, हमें नहीं होता। लेकिन जब हमारा ये चक्र दूषित हो जाता है या किसी वजह से खराब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो आप देखिए कि उसका फंक्शन कम हो जाता है और हम लेफ्ट साइड में ज़्यादा चले जाते हैं, वो चक्र खराब हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो बनना बंद करने हो जाते हैं और ये कैंसर सेल्स जो हैं ये भावी हो जाते हैं और उसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। इसलिए मैं अब बहुत गौरव से कहने लगा हूँ और मेरी धारणा है और मैंने श्री माता जी से भी कहा, मैंने कहा कि श्री माता जी ये एक तो बड़ी देन है आपकी विश्व के लिए। आज तक संसार में, विश्व में कोई नहीं जानता कि कैंसर का काज क्या है, कोई नहीं जानता कि कैंसर कैसे प्रिवेंट हो सकता है, कोई नहीं जानता कि कैंसर ट्रीट हो सकता है। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं और दवाएं देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़े दिन तो चलता है लेकिन और खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मनुष्य का अंत हो जाता है, बड़ा दर्द होता है, पेन होता है। लेकिन सहज योग अगर वो आप मनुष्य करता है तो मेरा ख्याल है कि ये जो भयानक बीमारी है जो ग्रसित कर रही है कैंसर है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है और संसार में लोग जो हैं इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं। मैंने देखा, मैं किताबें पढ़ रहा था, अभी कुछ नई आर्टिकल्स निकले अमेरिका के और उन्होंने लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत घबराए हुए हैं कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस है इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। बिलियन ऑफ डॉलर्स आर वेस्टेड इन रिसर्च एंड नथिंग एल्स। मैं कहता हूँ कि ये सहयोग का जो है अगर आप करना शुरू कर दें तो ये जो है आपको कैंसर, जिन लोगों को नहीं है अच्छे हैं उनको होगा नहीं, जिन्हें है उनका अच्छा हो सकता है। तो इससे अच्छी बात और क्या है। ये तो श्री माता जी की एक बहुत बड़ी देन है। इसी तरह से दूसरी भयानक बीमारी जो आज पूरे संसार को ग्रसित कर रही है वो एड्स की है। 1981 में श्री माता जी there are only 2 cases reported, 2 or 3 cases are reported from New York and I think Los Angeles and other places। वहाँ से 3 केस रिपोर्ट हुए और उसके बाद आप देखते 81 से आज 91 है, मतलब 10 साल में अब लाखों में इसकी तादाद पहुँच गई है, मिलियंस में केसेस एड्स के हो गए हैं। और ये नहीं है कि अफ्रीका में हो या और देशों में, बल्कि अमेरिका, यूरोप, पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में बहुत कम थे लेकिन यहाँ भी इसके बढ़ने लगे हैं। और अब ये WHO को भी और हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस वक्त बहुत चिंतित हो रही है कि हम लोग क्या करें जिससे कि एड्स से लोगों को बचाया जा सके। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई चीज नहीं। और जो चीज बचा सकती है मेरा ख्याल है वो सहयोग है, क्योंकि इस बीमारी का
कारण जो है इसका फैलने का वो होमोसेक्सुअलिटी एंड हेटेरोसेक्सुअलिटी और ड्रग्स से ही फैलती। हमारा सहयोग का जो धर्म है, हमारा सहयोग की जो हाइपोथेसिस है और जिस तरह से हम इसे करते हैं और रहते हैं और चक्र शुद्ध होते हैं, अगर ये करने लगे लोग तो मेरा ख्याल है तो बिल्कुल ही प्रिवेंट हो जाए, इसका तो सवाल ही नहीं रहेगा। और जो भी केसेस हो गए हैं अगर वो भी शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएंगे और इससे कितना बड़ा फायदा पूरे संसार का होगा, ये मेरा ऐसा है। और इससे आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जो है लोगों को चाहिए कि वो इस बात को समझें। अगर अभी भी विधेयक की उन्होंने तो बड़ा मुश्किल है। एड्स की बीमारी ऐसी है कि कोई इलाज नहीं है और मरीज जो है घुलता ही जाता है अंदर। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जिसे हम कहते हैं आप इम्यूनिटी डिफिशियंसी। नाउ दिस डिफिशियंसी बिकॉज एंटीबॉडीज जो है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? आपके रक्त चक्र में प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आपका ये रक्त चक्र ब्लॉक रहेगा, इसकी सफाई नहीं होगी, आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, ड्रग्स यूज करेंगे, तो फिर ये बीमारी बढ़ती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अब समय आ गया है जब हम लोग ये समझ लें कि सहयोग जो है ये एक सत्यता है, ये एक ट्रुथ है, इसलिए साइंटिफिक बेसिस है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे और योग होता है। मैं ये नहीं कि दूसरे योगों की कोई बुराई करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि दूसरे जो योग हैं उनमें ज्यादा लोग जो है वो आसन पे, मुद्राओं पे, क्रियाओं पे उनका जोर रहता है। उससे शरीर में आप तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं। ये तभी हो सकता है जबकि आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए, जबकि आपकी कुंडली का जागरण हो जाए, जब आपके अंदर से चैतन्य लहरी बहने लगे, तब आप देखेंगे कि आपके सारे चक्र क्लियर हो जाते हैं। आप बीमार हो ही नहीं सकते। अगर कोई बीमारी है तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। ये तो मेरा ख्याल है, जो सहयोग कर रहे हैं वो सभी मुझसे सहमत होंगे। और ये मेरा कहना है, साइंटिफिक बेसिस पे जो मैंने काम किया है, जो मेरे रोटेरियन भाई यहाँ पे बैठे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि इसको आप करके देखिए। हमने अपने रिसर्च में और जो पब्लिकेशंस किए हैं, करीब 15-16 पब्लिकेशंस हैं, और हमने बताया कि अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट इसको रोज करें तो आप देखेंगे कि आप कितने हेल्दी हो जाते हैं। आपके अंदर जो दिन भर तनाव रहता है, जितना स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से आपने एड्रेनलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ब्लड लैक्टिक एसिड बढ़ जाती है, उससे एंजाइटी न्यूरोसिस हो जाती है, तमाम चीजें हो जाती है। इन सब भी एंजाइना हो जाता है। इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको कोई भी ड्रग्स नहीं खाने पड़ेंगे। आप शुरू में ड्रग ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे हमने अपने रिसर्च करके आपसे बताया था कि थोड़े दिन बाद वो ड्रग छूट जाती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझे अपना खुद एक्सपीरियंस है। मुझे 85 में एंजाइना का अटैक हुआ, पता है। मैं उस वक्त सहयोग में आया था और कोई मैंने काम भी उस वक्त नहीं किया था। हुआ ये कि मुझे डॉक्टरों ने मेडिसिन लिख दी, मैंने खाना शुरू कर दिया। फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था तो सहयोगी, तो उन्होंने कहा भाई आप सहयोग कीजिए, तो आप करते तो हैं नहीं, जब आप करेंगे तभी तो उसका असर होगा। तो मैंने करना शुरू किया, और मैंने करना शुरू किया तो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ड्रग्स ली जो थी वो धीरे धीरे अपने आप मैं भूल गया लेना। जैसे होता नहीं कि जब आपको अंदर से तबीयत ठीक रहती है तो आपको दवा खाने की आदत मतलब याद नहीं आता, वही मेरे साथ हुआ। मैं बीटा ब्लॉकर्स पे था, कोई डायट्रेमिडॉल पे था, तो और चीज़ों पे था। वो धीरे धीरे एकदम से कम होने लगी और 15-20 दिन में मैं शिवादा जी वो सारी ड्रग्स खत्म हो गई। उसके बाद ही हुए, क्योंकि मेरा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जॉब था, 2 अस्पताल थे, राउंड लेना पड़ता था, वो कम से कम 1-1.5 मील का होता था, जो सारा ऊपर नीचे चलना। और आप देखिए कि एंजाइना के मरीज को 15 दिन बाद ही
इतना मुझसे लोग कहते थे दाता आप मत चलिए, राउंड मत दीजिए। मैं कहता भाई मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं ऊपर नीचे भागना देखना सारा होता रहा। और ये सब सहयोग की कृपा है, कि माता जी की कृपा है। और मैं आपसे क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि इसको आप करिए और करके देखिए। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने सत्य को पा लिया, और जो दूसरे मुमुक्षु यहाँ पर हैं उनके लिए भी कहना है कि सत्य हमारे लिए अंदर है, तो बाहर खोजने की जरूरत नहीं। काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे सर्व समान। कहे नानक जी ने आपा चीन्हे मिटे न भ्रमती का। उस आपा को चीन्हा है, और वो आपा क्या है? आजकल के इस साइंटिफिक युग में ऐसी बातें करना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक युग आज उस कगार पर पहुंचा है जहां से सर्वनाश की सारी ही प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। उस वक्त मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, गलती क्या हो गई? गलती यही हुई है कि हमने अपने को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, अपनी शक्तियों को पाया नहीं, हमारे अंदर जो गौरवपूर्ण है उसे हमने अपनाया और बहते चले अपने बुद्धि के बल पर, जो बहुत सी। इसलिए आज आपके सामने मैं एक अनोखी बात कहना चाहती हूँ। वो ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, संस्कार ये नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो ठीक ही है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब ने देखा कि हमने शारीरिक दोष ठीक कर दिए। हालांकि हमने कुछ किया नहीं, कि आपकी अपनी कुंडलिनी है जो जागृत हो गई और उसने आपको ये शक्ति दे दी कि आप स्वस्थ हो जाए, ठीक हो। जो बात सही है कि बहुत से डिजीजेज ऐसी, बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए कहते हो असाध्य, इनक्योरेबल, लेकिन वो क्यों है? इसकी वजह ये भी है कि मेडिकल साइंस जो है वो सिर्फ शरीर से ही रिश्ता रखता है, और साइकोलॉजी जो है वो मन से रिश्ता रखता है। साइकोलॉजी का साइंस अभी तक बहुत कम बड़ा हुआ है, उसको सब चाइल्ड साइंस कहते हैं, और जो शरीर का साइंस है वो भी मेरे विचार से बहुत सीमित ही है। लेकिन मनुष्य सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, इससे परे आत्मा भी है। अगर सिर्फ शरीर की बीमारी में मतलब तो ठीक है, किसी को चोट लग गई, किसी को शरीर में कोई दुख हो गई, तकलीफ हो गई, लेकिन मन की बीमारी और शरीर की बीमारी जो जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, ऐसा जब इलाज होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब बीमारियां बिल्कुल असाध्य हो जाती हैं। क्योंकि अपने आप जानते हैं कितना स्पेशलाइजेशन है कि एक आंख के लिए अलग डॉक्टर, दूसरे आंख के लिए अलग डॉक्टर। तो इसे कहना चाहिए कि अनेक तरह के मिलान से इस तरह परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे जो बीमारियां होती हैं वो असाध्य हो जाती हैं। और इनको ठीक करने का कोई ना कोई सुपर पावर होनी चाहिए जो इन्हें ठीक कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ इसका हाथ चल सकता। उसमें मनुष्य की जो अंदर की स्थिति है उसे पहले उतारने, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये अपने अंदर 7 चक्र है
और 7 चक्र जो बने हैं इस तरह से कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बीच की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बने। अब आप जब चाहे तब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते वक्त आप अपने हृदय के जो टोके हैं उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अब अगर किसी तरह से हम लोग पैरासिम्पैथेटिक पर अपना आधिपत्य कर रहे हैं, उसको जीत लें, तो हम दोनों चीज को संभाल सकते हैं। अब जो कुंडली है वो त्रिकोणाकार अवस्था में नीचे बैठी हुई है, और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसे एक धारणा की तरह से आप समझें, और जब आप सेंटर में आएंगे अपनी कुंडली जगा लेंगे तब आपको विश्वास होगा कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही नहीं है। इस कुंडली के जागरण से देखिए कि इसका जो 7वां चक्र या पहला चक्र है जिसे कि मूलाधार कहते हैं, वो नीचे तो कुंडली के ऊपर में है, और कुंडली सिर्फ 6 चक्र में रह जाती है, 6 चक्रों को भेद करती है। इस समय चक्रों में जाती है जब इसके अति उपयोग के कारण अगर हम अपने चक्रों को छोटा कर रहे हैं, संकीर्ण कर रहे हैं और कोई बिगाड़ आ जाए तो ये कुंडली इन चक्रों में से गुजरती, जैसे कि आप किसी माला में फूल को पिरोते हैं उस तरह पिरोती थी ऊपर चक्र, और उसी वक्त वो इन चक्रों को भी प्लावित करती, नरिश करती है। और यही चक्र जो है ये केंद्र है हमारे शक्ति के, एनर्जी। अब आश्चर्य की बात है कि हम लोग केंद्र कहते हैं और अंग्रेजी सेंटर कहते हैं, और बहुत इसको सेंटर भी कहते हैं। सी और के कभी हम लोग भी सी का इस्तेमाल जैसे करते हैं और ए का भी इस्तेमाल सी कैसा करते हैं, तो इन्होंने भी शायद संस्कृत से ये शब्द दिया हो सेंटर। ये जो सेंटर है, जो केंद्र है, इन केंद्रों को बुलाती है और उनको वो नरिश करती है। अब एक जीवन प्रक्रिया है, कुंडली का जागरण एक जीवन प्रक्रिया है। इस तरह किसी बीज को आप जमीन में बो देते हैं, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली सहज में ही उगाता है। उसी तरह ये सहज क्रिया है, और सहज क्रिया में भी एक जीवन प्रक्रिया है, और उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन का ये चरम अब लक्ष्य है कि हम कुंडली का जागरण करके आत्मा स्वरूप हो। क्योंकि अगर मनुष्य स्थिति में अगर आप रहें तो अभी आपने उस एक में सत्य को पाया, तब पाया होता तो कोई झगड़े होते नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, हर एक आदमी हर एक चीज के बारे में अलग अलग चीज कैसे। इसकी वजह है कि एक में सत्य जो है उसे पाया। अब यहाँ आप जानते हैं 55 से कहा जाए 56 देश, 55 देश के बाहर से और एक देश अपना मिला के 56 देश के लोग हैं। इनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई इस तरह की बुराइयां नहीं है, कुछ प्रेम के आंदोलन में बैठे। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा थी, और उस आत्मा के प्रकाश में सब एक दूसरों को एक जैसा ही थे। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। आजकल के जमाने में तो लोग सिवाय साइंस और पैसे के किसी चीज को जानते नहीं है, मानते भी नहीं। लेकिन समझने की बात है कि अगर यही सब कुछ हो जाता तो आज इतना संसार इतना सुखी होना चाहिए। तो हुआ ना, बाल बच्चे सीखने रहते हैं, पैसा हुआ तो बाल बच्चे खराब हो जाएंगे, उसकी एक आफत लगी रहती। और अगर किसी के पास कोई सत्ता भी आ जाए उससे भी वो कोई भला काम करेगा इसका। इसीलिए जानना चाहिए कि मनुष्य में अपूर्णता बहुत आती है, और ये अपूर्णता इसके आई है कि उसको पूर्ण करने वाली जो चीज हमारे अंदर है उसे हम आत्मा कहते हैं, जागरूकता। परमात्मा का प्रतिबिंब ये आत्मा स्वरूप सबके अंदर है। बस यही है कि वो साक्षी रूप होकर के हमारी सब प्रक्रिया देखता है, और इन गतिविधियों को देखते हुए वो सिर्फ जानता है, लेकिन अभी तक अपने प्रकाश उसने हमारे चित्त में फैला है। चित्त माने अटेंशन, चित्त में उसने फैला है, जो कि हमारे नसों में सिर्फ हमारे लिए ही चित्त है
कि हम ये जानते हैं कि आंखों से हमें देख सकते हैं कि ये माइक रखा हुआ है, या हम इसे महसूस कर सकते हैं, और इससे और भी चीज़ों को हम जान सकते हैं, जैसे आंखों से देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं। किंतु चारों तरफ फैली हुई एक ईश्वर की शक्ति सर्वव्यापी है। इसको चैतन्य कहते हैं, इसको रूप कहते हैं। ये जो जितने भी कार्य जो कितने सुंदर फूल हैं, एक छोटे से बीज से या पौधे से कितने सुंदर फूल निकल आए, ये कैसे आए हम सोचते भी नहीं, कि आँख कैसी बने इसे हम सोचते भी नहीं, वो सोचते नहीं, हम सोचते बस हम चीज़ का इंसान बन गए तो बहुत। लेकिन ये बने कैसे करें, इधर आप ध्यान दें, अगर आप गंभीरतापूर्वक सोचें तो ये किसी न किसी वजह से बने, और ये वजह ये है अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की चेतना है उसे हमें प्राप्त है। और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस करते हैं। तब हम जान सकते हैं कि चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आपके आने जाती है। और सबके चारों बात से भी आप देखते हैं कि कुंडलिनी जब ब्रह्मांड को यानी इस तारे को छेड़ती है, तब हम जानते हैं कि ठंडी ठंडी से हवा है। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आया। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार हर समय हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं वो ठंडे होते हैं। ये विचार भी हमको आते कहाँ से है, तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ है ये विचार नहीं है, क्योंकि उसमें विचार ही है। इस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं विचार। इसे विचार समाधि कही है जो कि हठ योग है। डॉक्टर साहब ने कहा वो बातचीत है कि आजकल का जो हठ योग है ये वास्तविक में हठ योग नहीं है। पातंजलि के हठ योग का पढ़े तो उन्होंने कहा है कि विचार समाधि और विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम लोग सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है इस अष्टांग योग की कि आप भी एक्सरसाइज करें। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। अगर कोई शारीरिक इस तरह से दुविधा में आप अगर रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड पड़ गया हो, किंतु कुंडलिनी स्वयं इतनी आतुर है, वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है, वो सब आपके बारे में जानते हैं कि वो स्वयं भी उठ करके सब चीज़ धीरे 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 ऐसी सुंदरता से अच्छी कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य हो जाते हैं ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज बदल जाए, एक परिवर्तन सा। अरे पहले का के जीवन प्रक्रिया है, इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक जीवन प्रक्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध न हो, इसे हठ योग में ऋतुमरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। लेकिन ये होते ही अनेक चीजें हमारे अंदर हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य हो जाता है, और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आप जाते हैं, साक्षी स्वरूप तो आपका रहता है, लक्ष्मी तत्व भी आपको जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो है ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझे पास आए हैं, हजारों लोगों को बीमारियाँ ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए, उन्होंने तो ध्यान डाला नहीं कि कोई गहरे से फिर दूसरी बीमारी लेकर पहुँचे। तो रात में मुझे ये करना लगा कि सबकी बीमारियाँ ठीक करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य गंभीरता पूर्वक उसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है तो ये तो हमारे हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए, तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें और उसको हम क्यों ना प्राप्त करें। रोटेरियंस के लिए मुझे एक तरह से बहुत आशा थी जमाने में, पता नहीं क्या कहें उनको आगे के लिए, किंतु मैं सोचती थी कि उन्होंने चक्र को ही अपना सिंबल माना है और उसका रोटेट करना ही विशेष माना है। ये बहुत बड़ी बात है।
लेकिन उस सिंबल को मानते हुए हम लोग क्या हमारे चक्रों की ओर नजर करते हैं कैसे जिस दिन ये चक्र खराब हो जाएंगे उस दिन शारीरिक मानसिक और बौद्धिक अनेक प्रश्न ऐसे आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि लोग कहेंगे असार इसका कोई सोल्यूशन है, किंतु अगर कुंडली का जागरण हो जाएगा और आप आत्मा स्वरूप हो सकते उस प्रकाश में अपने को देखेंगे तो हर चीज का सोल्यूशन, हर चीज की कार्य प्रणाली आप समझ सकते। उससे जो योग है, जैसे टीएम के बारे में बताया तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ और इस तरह की बहुत सारे जादू वादू करते रहते हो, ये तो सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि उसकी जो कार्य प्रणाली है इसे मोडस ऑपरेंडी कहना चाहिए। वो बोल के बता सकते कैसे, वो बताए कैसे होता है, पर यहाँ तो हम सब बता सकते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कैसा होता है, कौन सा चक्र है और उसका प्रमाण, उसका सबका प्रमाण। आप आश्चर्य करेंगे इतना ये प्रमाण युक्त है कि इससे ज्यादा साइंस में आपको प्रमाण नहीं मिल सकता। एकदम सुखाना चाहिए कि परफेक्ट इसका आप उदाहरण दे सकते। हमारे यहाँ अभी 3 डॉक्टर में से एमडी प्राप्त करी है और भी डॉक्टर्स करेंगे पर अगर आप लोग इस चीज को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना ही करना है कि आप हमारे सेंटर्स पर आए, क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा नहीं देते। इसका पैसा क्या देंगे, आप कितना पैसा देंगे? सब लोग पूछते हैं माँ कितना पैसा है, अरे कितना पैसा देंगे? इस जमीन अपनी भूमि में हम लोग इतना उसको बेचारे सताते हैं, उसमें से इतना अन्न उपजता है, इतनी सृष्टि बनती है, उसे कितना पैसा देते हैं? वो तो पैसा समझते नहीं। इसी प्रकार सहयोग में पैसे से कोई समझ नहीं, ये बिना मूल्य चीजों की। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप बिना मूल्य काम करेंगे तो इसकी कोई महत्ता नहीं समझना। मैं न समझने दो, किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर, इसका कोई मूल्य आप बताओ कितना दोगे तो फिर मैं मूल्य भी लगाऊं, लेकिन इसका मूल्य है अमूल्य चीज का मूल्य नहीं। और ये सारी शक्ति प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ये प्यार किसी में लिपटता नहीं, ये सबको जो शक्ति है देना, जहाँ जाए जिसको जैसे मिले उसको देता है और फिर अपनी जगह से। ऐसे इस प्यार का कोई मूल्य नहीं है और कोई अगर परमात्मा के नाम पे मूल्य लेता है ये सोच लेना चाहिए कि बड़ा है। इसलिए मैं बात ये कही कि हमारे क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ सजोगी लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, कहीं स्कूलों में कहीं भी ये प्रोग्राम वहाँ नम्रतापूर्वक आपको जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचना बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, यहाँ पे सबके साथ बैठ करके आपको वहाँ पर ध्यान करना चाहिए और कुंडलिनी का ध्यान रखना है। पर मैं इस बीमारी ठीक करने के लिए उससे बचने के लिए किंतु आत्मा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, आपके देश का हेरिटेज है। आज इतने बाहर के दोष लोग इतने मानते हैं, इतना हिंदुस्तान में नहीं है। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसे ठस हो गए हैं कि या तो पैसे के पीछे भाग रहे, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं और या तो गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं या नहीं इसको किसी सरोकार के पास। सच्चाई के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, सच्चाई के पीछे तो वाकई सच्चाई को चाहते हैं, इससे अपना भी हित करेंगे और दूसरों का भी, ऐसे लोग भी सहयोग में आ सकते हैं। लेकिन इनको झूठी चीजें चाहिए, उसके लिए सहयोग में कोई भी चीज उपलब्ध नहीं, कोई चीज आपको मिल नहीं सकती। अब मैं साफ साफ पता देना चाहती हूँ कि जिसको सहयोग में आना है वो यही मन में मानेंगे कि मुझे अपना जीवन, अपने घर गृहस्थी का जीवन और इतना ही नहीं इस शहर का, इस देश का, सारे विश्व का जीवन सुधारने की व्यवस्था है। इसका सहयोग का उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत होता है, जानवरों में होता है, हर एक पर होता है। बहुत इस पर हम लोगों ने एक प्रयोग किए हुए हैं, यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, इन्होंने प्रयोग किए। लेकिन ये सारी बातें दिमाग में घुसना आजकल के लोगों को जरा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले अगर थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो उस अंग से एक प्रकाश से वो जरूर सत्य को देखेंगे और अपने को ठीक करेगा। एक से एक इसके चमत्कार हुए हैं, बहुत से लोग
जो गाना में जाते थे बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम हो गया है, बहुत बड़े जो पेंट कराने जाते पेंट करने लगे, जो कभी भाषण देने जाते थे ओरेटर्स हो गए, ऐसे अनेक जगह अनेक अनेक चमत्कार हुए। और सबसे बड़ा इसका चमत्कार ये है कि आप शांति पूर्ण हो जाते हैं, आपकी सर की जो परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, ऊपर की जो खुशियाँ वो बैठ जाती हैं और आप तो शांति में जीवन में आ जाते हैं। और उस शांति में जीवन में आकर के आप एक आनंद के सागर। इसकी अनेक बातें आपको बताने की है कि क्या क्या हो सकता है, किंतु आज समय इतना नहीं कि मैं आपको सारी बात बताऊँ। वास्तविक मुझे पता नहीं था कि आज का प्रोग्राम मुझे बनाया हुआ है, जो भी लोग इतने थोड़े समय में भी काफ़ी बातचीत हो चुकी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो जानना चाहिए कि ये हम किस तरह से जानते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है। और जिस वक्त जागृति होती तब हमारे 5 चक्र 1 2 3 4 5 और 6 और 7 चक्र और इसी प्रकार अध्ययन में ये सारे जागरूक हो जाते हैं। इतना तो मेडिकल साइंस कहती है कि सिंथेटिक नर्वस ज्ञान हो रहा है कि सारे में क्योंकि ये जागरूक हो जाने से हमें पता होता है कि ये मानसिक स्थिति को बताता है और ये शारीरिक और बौद्धिक स्थिति को बताता है। उसके बाद जब आप किसी के भी और हाथ करें तो आप जान सकते हैं कि कौन सा चक्र कर रहे हैं, उस पर इशारे आते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि चिंचुना रहा है, कहीं लगेगा कीजिंग है, बहुत छोटे बच्चों को तक करना होता है। और उसके बाद आप तो इतना जानते हैं कि किस तरह से ये तकलीफें दूर हटाया जाए तो आप आसानी से। दूसरा यह है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्र में आ जाता है उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस होते हैं। माने ये कि दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, इसको क्या सामूहिक चेतना है। दूसरा कोई नहीं जाता, सबको अपने हाथ में महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी शुरू भी होगी फौरन उसको पता हो जाता है और बता सकता है मुझे क्या पता। दूसरी चीज यह है कि इस चित्र को आप जहाँ भी लगाएं वो चित्र जो है खुद ही गाइडेड। जब आदमी जब ऊंची दशा पहुंच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफी, एक कटाक्ष से भी वो कुदरती का जागरण कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति आ जाती है कि आप कुंडली का जागरण खुद कर सकते हैं। खुद आप दूसरों की कुंडली अपने हाथ से उठा सकते हैं कि आपके अंदर शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात जब तक तृतीय पुरुष करते हैं, आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूँ, आप कहीं चढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, तृतीय पुरुष का आपका अहंकार जो है ढक जाता है, पूरी तरह से वो रह जाता है, बचता ही नहीं। और उसी तरह से अपने कुसंस्कार भी इस प्रकाश में है। माना कि इस प्रकाश को आप सब कुछ देखते हैं, लेकिन कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़ता है, यही एक मेरे पास डोर, आपने मेरे को सांप है नहीं तो डोर तो पाने का नहीं, क्योंकि जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप को जुड़ा। इसी प्रकार जो बहुत सारे पृथ्वी आते हैं हमारे अंदर, जो गलत धारणाएं हैं सब एक साथ छूट जाती है, क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। कभी ने बहुत हताश होकर कहा था कि कैसे समझाओ सब जैसा अंधा। आजकल उनकी परेशानियां मुझे दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि दे दी कि भगवान बेचारे के इंसान की खोपड़ी से ये तो उल्टी बैठी है, ये कभी भगवान के बारे में सोची नहीं। लेकिन अब तो अपने पर बीत पड़ी, अब हमारे ऊपर आ रही है, हमारे बच्चों पर आ रही है, आपको समाज पर आ रही है, सारी दुनिया में आ रही है। अब तो सबको जागरूक होना चाहिए। और इसलिए कहा गया है कि कलयुग युग में ही ये कार्य होगा, क्योंकि कलयुग में जितनी आफत है उतनी कभी भी नहीं। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप सब लोग हमारे सेंटर में आए और अपनी जागृति करें, नम्रता पूर्वक आए, अपनी जागृति करें और फिर इसमें गहरे उठने और अपना ही आनंद खुद ही धन्यवाद बना है, आत्मा से ही आत्मा। ये सब आपके साथ होगा। आज समय में भी मैं आपको सब बताऊं
मैंने तो न जाने हिंदी भाषा में कितने हजार लेक्चर्स दिए हैं और मराठी में न जाने वाला हिंदी में, लेकिन आपके पास सब उपलब्धि हो सकती है, आप पा सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है, किंतु सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपका रियलाइजेशन हो जाए और आप उपस्थित हो जाए, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किताबी नॉलेज से कुछ फायदा नहीं है, आपके नस में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके पास ये नॉलेज आना चाहिए। ये ज्ञान जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा तभी कहा जाएगा कि आप बुद्ध हुए, क्योंकि ये बोध है और यही सब वेद है जिससे आप बुद्ध हुआ। ये सब कुछ इतने भी संसार के बड़े बड़े अवकरण हो गए और इतने बड़े बड़े प्रेषित प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े सीयर्स और दृष्टा और प्रवक्ता हो गए, उन सबका सार जो है वो सहयोग में आता है। सब धर्मों का सार सहयोग में है, इसलिए कोई भी धर्म कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, और इसीलिए कौन किसे झगड़ा करेगा जब सारे धर्म के सागर में आप कर जाएंगे तो आप किससे झगड़ा करेंगे। ये तो कुपबंधु है जो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, पर उस धर्म को जो लोग मानते हैं वो बिल्कुल धर्म से परे, वो धर्म से कोई मतलब। जो वास्तविक धार्मिक है वो सब धर्मों का सब तत्व जानता है और उसको करता है। आज मैंने कोशिश की है कि बहुत से विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे बता दूं, पर आशा है कि आप लोग इस पर विचार करें। हालांकि मैंने उनको बताया कि रोटेरियन से बुलाया तो मैंने कहा है पता नहीं रोटेरियन से, क्योंकि मैं लाइट में वालों को बड़ी मेहनत की सब एक ला रही, मैंने कहा लाए और कुछ बेकारी नहीं, सारी मेहनत बहुत मेहनत करी, हर बार लेक्चर दिया, ये हुआ वो हुआ, कुछ फायदा होगा नहीं। आशा है उसको रोटेरियंस कि जिन्होंने आप लोग को चक्र से बांध दिया है वो कम से कम इस चीज़ को सोचे और इस पर आगे से आप सबको मेरा अनंत। So one does not light a candle when the sun is at noon, and therefore it is most embarrassing to talk after Shri Mataji. Besides, Shri Mataji is our Guru, and it is in itself very embarrassing to talk before one's Guru. I wanted to say that all the Sahajayogis from the whole world are very gratified to be here in Kolhapur. First of all, I have to apologize for not speaking to you in Hindi. Maybe in the next life, not now. Somehow we have been visiting Saptashringi, we have been visiting Tulsapur, Bhavani, we have been visiting Dhulia, other places of Maharashtra, but we keep coming back in Kolhapur because Shri Mataji says this is the seat of the power of evolution which in the Sahaja Yoga Shastra revealed by Shri Mataji
is guided by the deity of Sri Mahalakshmi. And we live at a very momentous time of history because the world is in a very big mess. I often feel that people in India do not know to what extent the Western society has been effectively affected and is being destroyed by materialism, which is unchecked. And now that Marxism seems to have been defeated, you have basically only the law of profit and the rule of money, which seems to be left, with the exception of two countries which are not insignificant because these two countries represent 40% of the population of the globe. And this is why it is so auspicious, Sri Mataji, that China and India, who are the oldest civilization in this planet, have come together and are hopefully developing a new relationship of friendship. Because India and China are those countries which have values which are not completely covered by sheer materialism. However, all this preaching will not help anybody because one cannot ask anybody else to turn away from materialism if something more exciting, something more fulfilling, something more enjoyable is not offered as an alternative. And this is where I feel Sri Mataji's message is unique as a spiritual leader, because she does not tell us, give up materialism because materialism is bad. She tells us, go beyond materialism because the fruits which are to be enjoyed beyond materialism are much more enjoyable. And this is what self-realization is about. It is the space between the sacrum bone and the top of the head, which is the itinerary of our transformation. Without that transformation, it will be totally illusory to continue to pretend that we can improve the pitiful way in which we manage our planet. I am working with the United Nations, and the only thing it does to me is to be more aware of global issues. We are in a world where 1 billion people live below poverty level, where other countries are indulging in all kind of wasteful consumerism. It's impossible to bring balance to this planet, to the human beings who have created this big disorder, if human beings cannot get their self-realization. And this is the dividing line between Sri Mataji and all the other teachers, spiritual masters that I have been, that we all here, Western Sarajevo, have been visiting in the past. That everybody talks about the necessity of transforming oneself to transform the world. But nobody can actualize that process. Sri Mataji can. This is why, in our eyes, she is not a saint, she is not only a guru, but with the evidence of our central nervous system and of the experience of this 16, almost 20 years of a ministry, we know that she is, in the language of this country, Maha-Avatar.
You see, Christ was not recognized by anybody. As you know, Sri Krishna was recognized by only a few people. If the people of Ayodhya would have recognized Sri Rama, how could have they gossiped about the fact that Sri Rama had been abused in Lanka? In other words, all incarnations had to face human's most common, let's say, qualification, which is our stupidity. So, in this incarnation, Sri Mataji has proceeded in an absolutely wonderfully logical manner, because she first started by giving us the means to recognize what is going on. What is going on about ourselves, about our own potential, about the divinity within ourselves, and this is all a package deal about who she is also. Now, we are very keen that Sahaja Yoga should spread very strongly in India, because we need India to assume that position which in a sense is its birthright. It is to show the rest of the world how the power of spirituality, which is the power of love blessed by innocence, blessed by Sri Ganesha, how this power can transform our societies. And in India, there is a very high tradition of spirituality, which is coming to fruition through the message of Sahaja Yoga. It is now that everything which has been taught in India, in the Upanishads, in all the teachings of the great seers, it is now that it comes to manifestation through the grace of Sri Mataji. So I can't say anything more, but invite all the people of Kolhapur. I need not to invite the people of Delhi because they are already there, but to invite all the people of Kolhapur to rejoice with us at the great fortune of beholding the Mother, beholding Sri Mataji, and we will ask her to kindly agree to grant us self-realization now. Jai Shri. I already told you that most of your relatives here. And you should come to the center to get your self-realization is much better. Because then you will realize how the people who are doing self-realization are so equipped. I hope you all will understand this. May God bless you. श्रीमाताजी, आता आपण कोल्हापूरच्या मराठी सहयोग यासाठी किंवा त्यांना इच्छा आहे त्यांना सगळ्यांना सांगण्यात आलं की केंद्रावर या. तर सहयोगाचं केंद्र दर शुक्रवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता अंबाबाईच्या देवळाजवळ जो घाटी गावात आहे तिथं एस गोविंद सराफी दुकान आहे. त्या तिथं भक्त ज्यांना या संधीचा जागृती घ्यायची, कुंडलिनीचा अनुभव घ्यायचा आहे आणि आता जे आपल्याला भरपूर सांगण्यात आलं त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायचा आहे, त्यांना शुक्रवारी आमंत्रण आहे. आपण याचा लाभ घ्यावा ही विनंती. जय श्रीराम.
प्रश्न आहे की मानवी देहामध्ये आदिमाया शक्तीचा संचार झाला होता का हे उत्तर आहे होते म्हणजे संक्षेप होते. देवीला आणि त्या धंदे आहेत की नाही भक्तांच्या अंगातून नुसतं मोह करायचं ते भूत ते भूता नाही भूत आहे त्याच्या जवळ जाऊ नये. आता बाहेर समजत नाही की देवळात भूत कशा ही साक्षात महालक्ष्मी तुमची स्वयंभू आहे. तिला तेवढं चैतन्य वाटतंय आणि तिच्यासमोर असे गाण्याचे प्रकार करायचे काय सांगणार कोणी ऐकणार आहे का माझं. मुंबईला महालक्ष्मीचं मंदिर आहे महालक्ष्मी महासरस्वती हे नाव आहे आणि त्याची आज 35 माझ्या गाड्यामध्ये तुम्ही देवीचं कार्य करता तर कृपा करून मी जरा समजावून सांगा की काय तुम्हाला समजावून सांगा की आधी हे बंद करा. मुळीच त्याच्या मार्गाला जाऊ नये आणि ह्याने नुसतेच कॅन्सरचा रोग जाऊ शकतो मुळीच जाऊ काय फक्त तुम्हाला सहयोगात आल्यावर कळेल की कुठून येतं भूत कुठं येतात ते काय होतं कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस काय सायंटिफिकली तुम्हाला कळेल सांगतो मुळीच त्याचे रोग जाऊ राज काळापासून साधक करून गेले तर त्याचा वरील अधिकारी किंवा यातून वैशिष्ट्य अधिकारी कोणी नाही ही चैतन्य सृष्टी असतात परमेश्वरात असतात. ओम म्हणजे काय त्याचा अर्थ काय तो मानवाला मिळाला काय त्याचे उत्तर पाहिजे. ओम म्हणजे काय आता मी त्याच्याबद्दल मला मुळाधार आहे एक कार्बन आयटम पासून झाला. कार्बन आयटमला समजलं आपल्याला समजून घ्या की 4 एलिमेंट्स आहेत आणि 4 एलिमेंट्स करतामुळे तो एकच केमिकल्समध्ये एलिमेंट्समध्ये 8 एलिमेंट्सच्या वर किंवा जास्त होऊ शकतात पण ह्याच्याजवळ 4 एलिमेंट्स असल्यामुळे हा देऊ शकतो आणि घेऊ शकतो. ह्या कारणातून आपल्याकडे त्यांनी चतुर्भुज वगैरे म्हणतात आपण गणेशाला ही गणेशाची स्थिती जी आहे ते कार्बनपासून त्याचा म्हणजे तुम्ही चक्र बघता हे कार्बनच्या एखाद्या ॲटमसारखं बनवलेलं आहे. आता जर तुम्ही कार्बनचा ॲटम आता हे आम्ही सायंटिफिकली प्रूव्ह केलेलं आहे. एक सायंटिस्ट आहे तो पण आहे मिस्टर योहान आणि पराडीकर अमेरिकेत आहे त्याने याचा सांगितलं मी त्याला सांगितलं तुम्ही असा त्याचा एक हे बनवा तो मॉडेल बनवल्यावर त्याच्यात जेव्हा डावीकडून लाईट जातात तर उजवीकडे दिसू लागलं उजवीकडे ओम दिसायला आणि उजवीकडून डावीकडे तर स्वस्तिक दिसतं आणि खालून वर दिसलं तर त्याला चक्र तर ओंकार हा ओम शब्द आहे त्या सुरुवातीला जेव्हा आदिशक्ती आणि परमेश्वर त्यांच्यावर अंतर आला परमेश्वराने सांगितलं आदिशक्तीला खूप सारी सृष्टी मिळतं त्यावेळा जो टंका झाला तोच ओंकार आणि ती जेव्हा क्रियाशी झाली त्याने ओंकार मिळाला. तर फार मोठं आहे तर तुम्ही तिथे विकसित केले आहे एवढ्या शॉर्ट टाईमला आम्ही सांगू शकत नाही पण सायंटिफिकली आम्ही प्रूव्ह केलेलं आहे की या मुळाधारच्या काळात तुम्ही 3 गोष्टी व्यवस्थित होऊ शकतात. एक म्हणजे ओंकार दुसरीकडे डावीकडे तुम्ही स्वस्तिक आणि वरच्या बाजूला हे आम्ही सिद्ध केलेलं आहे. त्यावर त्याने लेक्चर सुद्धा दिलेले आहे आणि एका पुस्तकात सुद्धा आहे. तसं ओंकार म्हणजे शक्ती शक्त आहे महात्मा महालक्ष्मीची शक्ती आहे अशा रीतीने 3 शक्ती आहे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्या 3 शक्ती त्यांनी सांगितलं तर आजची पण बोलली होती तर पहिलं त्यांनी सांगितलं की कम्फर्ट म्हणजे महाकालीची कम्फर्ट त्यांनी लोकांना वाटतं पद्धती झाल्या होत्या कम्फर्ट होती. दुसरं त्यांनी सांगितलं की काउन्सिलर ज्यांनी समजावून सांगतील प्रमाणपत्री बुद्धीला देत प्रत्येक अशा लॉजिकल तर्क वगैरे आणि तिसरं त्यांनी सांगितलं आहे की विधिमत म्हणजे ती महालक्ष्मी म्हणजे त्यांनी एवढं आणि त्यांनी पुढे जास्त दिला आहे. आता हे सांगितलं की त्या लोकांना ते सांगितलं की आहे तुम्हाला सांगावं तुम्ही नाही
की महालक्ष्मी जी आहे त्या शक्तीने मध्य भागातील 12 ठिकाणी सिस्टीम त्यांनी बनलेली आहे त्याच भागाने कुंडली आहे. म्हणून जर प्रश्न विचारला लोकांना की तुम्ही महालक्ष्मीच्या जवळात असून उदय काम करा हे म्हणजे कुंडली म्हणजे महालक्ष्मीच्या जवळ तुम्ही आंबेचं नाव का घेता उदय आहे. असं म्हणजे जोगा लिहिलेला आहे रामदेवानी इतक्या वर्षांपासून तुम्ही जाता की जोगवा मागेला आईसा जोगवा मागेला तो जोगवा म्हणजे हा जोग म्हणजे आईला मी योगवा माग पण त्या देवळात असून महालक्ष्मीच्या जवळात तुम्ही उदय का म्हणता असा प्रश्न विचारत आहे. समजून सांगणं म्हणजे डोकं फोडे ते लोक काढायचे त्याची पद्धत आता नामदेव गोरा कुंभाराकडे गेली. गोरा कुंभार त्यावेळेला काही घेणे शिकली ते कुंभार ते आपले माती फुगत बसले ते जाऊन विचारायची गोठा समोर अगदी आश्चर्यचकित स्वामी म्हणतात काय की निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाशी हे साधारण माणसाचं म्हणणं आहे. आपण तर एक दुसऱ्या पाण्याला मुलाला समजतो एवढी मोठी गोष्ट फक्त संत आहे पण संतांची भाषा करण्यासाठी तुम्ही संत व्हायला पाहिजे. हे सूक्ष्म कराशिवाय तुम्हाला या संतांच्या भाषेचं करा तेव्हा माझं एवढंच म्हणणं आहे की तुम्ही आधी ते आपलं आत्मदर्शन त्याच्यानंतर हे सगळे पुस्तकात कारण पुस्तकांवर पुस्तकं लिहिलेली हजारो पुस्तकं लिहिली लायब्ररीच्या लायब्रऱ्या म्हणलेल्या पण डोक्यात कोणाच्या जातच नाही. त्याला कारण डोक्यात जाण्याचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे आधी तुम्ही आत्मा समजून घ्यावा त्याशिवाय तुम्हाला काही असे अनेक त्यांचे प्रकार आहेत जे प्रचलित आहेत लोकांकडे. हिंदी भाषेत कवितांनी किती घेऊन ठेवलेलं आहे कोणी कविताला समजतच नाही त्याला समजतच नाही की त्यांनी वेगळं की क्रीडा इंगला सुख बनवणार क्रीडा इंगला सुख बनवणारी दे शून्य शिखर पर बाकी. आता हे काय तुम्ही लिटरेचर मध्ये ते काय शिकवणार त्यांनी जन्मात त्यांना माहिती नाही क्रीडा क्रीडा नाडी काय उदयी जागर पण मुख्य म्हणजे तुमचा हा तुमचा वारसा आहे. आणि ते सांगितलं की खरं आहे आपली संस्कृती शिकायची आपलं सगळं काय शिकायचं आपलं ज्ञान शिकायचं नाही बाहेरचं ज्ञान फार मोठं आहे असं जाऊन त्याच्या मागे लावायचं म्हणजे आपलं हक्क काय आहे ते होईल. त्यामुळे झालंय का जे ज्ञान आपल्याकडे एवढं महत्वाचं परमेश्वराने आहे ते ह्या देशातच होऊ शकतं ते ज्ञान सोडायचं आणि दुसऱ्या ज्ञानाकडे धावायचं त्यांनी काय आपलं भलं केलेलं आहे त्याच्याकडे धाव केले तर त्यांना नाही द्यायचं तरी घेऊ दे ही जबाबदारी तुमची. प्रश्न बघायचे पण वाचनाने ते समजणार नाही त्याच्यासाठी खोला पद्धत पाहिजे ते सूक्ष्म ज्ञान आहे. आम्ही जर एखाद्या झाडाला काही आकार असला तर बाहेर मला लावून चालत नाही त्याच्या मुळात उतरायला पाहिजे तसं मुळाचं ज्ञान तुमची मुळं कुठे आहे त्याचं ज्ञान ते नम्रपणाने आणि शिकून घ्या फार मोठं ज्ञान आहे त्याचं ज्ञान सर्व जगात घेऊन On behalf of Agriculture of Kolhapur, I thank Mataji for visiting our club and blessing us with her good thoughts. On behalf of the club, I request her to accept a small memento as a token of love and affection. Thank you.
It's a statue of Mirabai, special statue of Mirabai, made at Kolhapur, Ganesha's. Very nice statue. Just to remember us for this gift. Thank you very much.